नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने समाज में नशे और ड्रग्स जैसी बुराइयों को मिटाने, शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की अपील की है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में विद्युत हानियां 20.44% से घटकर 14.64% तक पहुंची हैं। कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर खिताब जीता। और अगले 2 दिन मौसम करवट ले सकता है, मौसम विभाग ने हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने समाज में नशे और ड्रग्स जैसी बुराइयों को मिटाने, शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों से अपील की है। गाजियाबाद में आयोजित राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेते हुए राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और हमें एकजुट होकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था वीर सैनिकों और राष्ट्रभक्त नागरिकों के साथ व्यक्तिगत और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में काम कर रही है। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीर शहीदों के परिवारजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया। उत्तराखंड के विद्युत वितरण क्षेत्र में इस समय अभूतपूर्व सुधार हो रहे हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल ने बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विद्युत आपूर्ति की बढ़ती मांग के बावजूद यूपीसीएल ने वितरण नेटवर्क को मजबूती दी है, जिससे राज्य में बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है और विद्युत हानियों में भी कमी आई है। पिछले 5 वर्षों में विद्युत हानियां 20.44% से घटकर 14.64% तक पहुंची हैं। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने कहा कि विद्युत हानियों में कमी से राज्य को बचत मिली है, जिससे सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति संभव हो रही है। भविष्य में स्मार्ट मीटरिंग, स्काडा और आरटी डैश सिस्टम जैसी तकनीकों से और भी सुधार होगा। ये प्रयास न केवल प्रदेश के विद्युत वितरण क्षेत्र को मजबूती दे रहे हैं, बल्कि राज्य की समग्र विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। यूपीसीएल की ओर से राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 12 महीने सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। विभाग ने इस वर्ष का 100% टारगेट पूरा कर लिया है और विभाग अगले वर्ष में 150% टारगेट पूरा करने की योजना बना रहा है। हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का दोहन मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है उसका किया जा सके। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ठंड में भी हमारे यहाँ सूर्य का उदय होता है, फॉग का असर कम रहता है, तो साल भर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का दोहन हो सकता है। हम लोगों का प्रयास यही है कि जो राष्ट्रीय टारगेट्स दिए गए हैं वो 100% से ज्यादा किए जाएं। 100% जैसा कि हमने वहां भी बताया था सौर कौथिक में भी कि हमारे जो राष्ट्रीय टारगेट्स 100% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। भविष्य में भी हमारा प्लान ये है कि हो सकता है कि इस बार हम लोग 150% के करीब जो टारगेट्स हैं डोमेस्टिक का वो अचीव करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल देहरादून में वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और पौध क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25% से अधिक है। वर्ष 2021 के मुकाबले 2023 में वन क्षेत्र में लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। श्री यादव ने बताया कि दावानल की जानकारी सही समय पर देने की उन्नत तकनीक के कारण वन प्रबंधन बेहतर हुआ है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ओपन जिम, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इसके अलावा 1,46 लाख की लागत से बने एक स्किल सेंटर का भी शुभारंभ किया गया, जहां छात्रों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के महत्व पर जोर दिया, ताकि भविष्य के चिकित्सक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर बेहतर इलाज प्रदान कर सकें। हरिद्वार में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मासिक बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में नशा मुक्ति के लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय बनाने और ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से नकली दवाइयों की तस्करी और नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में गणित के महान शास्त्री श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूसी गैरोला ने रामानुजन के जीवन और उनके गणितीय योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में छात्रों ने रामानुजन के कार्यों पर आधारित पोस्टर और मॉडल प्रस्तुत किए जो उनकी गणितीय खोजों को समझने में मददगार रहे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर खिताब जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए। जीत ऋषा ने 47 गेंदों में 52 रन का सर्वाधिक योगदान दिया। बांग्लादेश की ओर से फरजाना एस्मिन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 118 रन के लक्ष्य के जवाब में 18.3 ओवर में 76 रन पर ही सिमट गई। भारत की आयुषी शुक्ला ने 3 विकेट लिए जबकि परुनिका सिसोदिया और सोनम यादव ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इस टूर्नामेंट में एशिया की श्रेष्ठ 6 टीमों ने हिस्सा लिया। निकी प्रसाद की कप्तानी में भारत ने इस प्रतियोगिता में सभी मैचों में जीत हासिल की। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिन हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अनुमान है। विभाग के अनुसार 25 और 26 दिसंबर को मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन इसके बाद 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश भर में बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। बेटियों के सपनों और उनके लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बागेश्वर में मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज देवतोली से 50 किलोमीटर दूर आई छात्राओं से जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने संवाद किया और उन्हें शिक्षा, समग्र विकास और जीवन के मूल्यों के महत्व के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बेटियों को अनुशासन और कड़ी मेहनत की सलाह दी ताकि वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्साह है। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की एक्वेटिक्स स्पर्धाओं की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 800 से अधिक खिलाड़ी तैराकी, डाइविंग और वाटर पोलो स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने 3 प्रमुख पूलों की व्यवस्था की है और मुख्य तरण ताल का तापमान नियंत्रित करने के लिए बॉयलर संयंत्र लगाया जा रहा है ताकि सर्दियों के मौसम के बावजूद प्रतियोगिता को आसानी से संपन्न कराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी अटल जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इसके तहत स्मृति सभा, सुशासन यात्रा और चौपालों के माध्यम से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की तरह सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस अवसर पर देश भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड के पारंपरिक कृषि, काष्ठ और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरी संगठन की ओर से ओल्ड मसूरी रोड देहरादून पर कस्तूरी विंटर कॉथिग 2024 का आयोजन भव्यता के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रथम महिला गुरमीत कौर ने किया, जिन्होंने स्थानीय महिला समूहों और हस्तशिल्पकारों के उत्पादों की सराहना की। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करना था, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना था। हरिद्वार जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं, जिनमें पेयजल, चकबंदी, विद्युत और पेंशन जैसी समस्याएं शामिल थीं। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने मौके पर कई समस्याओं का समाधान किया और शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने समाज में नशे और ड्रग्स जैसी बुराइयों को मिटाने, शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की अपील की है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में विद्युत हानियां 20.44% से घटकर 14.64% तक पहुंची हैं। कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर खिताब जीता। और अगले 2 दिन मौसम करवट ले सकता है, मौसम विभाग ने हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।